everyone, welcome back to the channel. This is Shashwati. I hope all of you are doing fine and great. So आज मैं आप लोगों के साथ रेगुलर कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ. आज मैं आई हूँ स्कूल टिफिन आइडियाज लेके, जो कि मैं मेरी बेटी को देती हूँ. So लास्ट वीक जो टिफिन मैंने मेरी बेटी को दिया है, आज वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. So let's go. सो मंडे शॉर्ट ब्रेक के लिए मैंने दिया है मैंगोज़ एंड बनाना, और लंच में मैं देने जा रही हूँ सैंडविच. तो इसके लिए मैंने कैरेट को ग्रेट कर लिया और कैप्सिकम को ग्रेट किया, बॉयल कॉर्न लिया एंड कैबेज को लिया है मैंने. अब इसमें मैं देने जा रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर, then salt and 2 tablespoon mayonnaise. बस अभी मैंने इन सबको मिक्स कर लिया. ब्रेड के ऊपर मैंने केचप को स्प्रेड किया और इसके बाद कुकुम्बर के स्लाइसेस को मैंने ब्रेड के ऊपर ऐसे एक एक करके स्प्रेड करके रखा है. ये सैंडविच बहुत जल्दी ही बन जाता है. इसके बाद मैंने वेजिटेबल मिक्सचर को कुकुम्बर के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दिया, और स्प्रेड करने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रेड किया. और दूसरे ब्रेड से मैंने उसे कवर कर लिया और बटर से मैंने तवे पे उसे सेक लिया. बस हो गया वेजिटेबल सैंडविच रेडी. सो ट्यूसडे शॉर्ट ब्रेक के लिए मैंने दिया है एप्पल एंड बनाना, और लंच में मैं देने जा रही हूँ आलू पराठा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीक़ा से. सो मैंने यहाँ बॉयल कर लिया है आलू, उसको मैं ऐसे फॉर्क से ऐसे स्मैश कर रही हूँ. मैंने अच्छी तरीके से इसे स्मैश किया ताकि कोई दाना न रह जाए. इसके बाद मैंने ऐड किया चिली फ्लेक्स, ड्राई बेसिल्स, then oregano and salt. अभी इसे मैंने मिक्स कर लिया और इसके बाद मैं इसे स्टफ़ कर दूंगी. इसके बाद मैंने स्टफ़ किया हुआ आटे के गोले को बेल लिया है और मैंने इसे तेल से सेका है. आप चाहे तो घी या बटर से भी सेक सकते हो.
तो दोनों साइड मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है। बस रेडी हो गया डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ आलू पराठा। सो वेडनेसडे शॉर्ट ब्रेक के लिए मैंने दिया है कुछ मैंगोज एंड डेट्स। और आज लंच में मैं देने जा रही हूँ उपमा। तो इसके लिए मैंने बीन्स, कैरेट, पोटैटो को चॉप कर लिया और एक मीडियम साइज अनियन को चॉप कर लिया, 2 ग्रीन चिलीज को चॉप किया मैंने और फ्रोजन पीस लिया है मैंने। तड़के के लिए मैंने लिया है राई, करी पत्ता और 2 रेड चिलीज। मैंने रेड चिली, करी पत्ता और मस्टर्ड सीड को ऑयल में दिया है। इसके बाद अनियन को मैं फ्राई कर लूँगी। अनियन थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद मैं ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने सारे वेजिटेबल्स को दे दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट दिया है और जस्ट मिक्स करके उसे ढक दिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल देके सूजी को मैं रोस्ट कर रही हूँ। सारे वेजिटेबल पक जाने के बाद मैंने ग्रीन पीस को ऐड कर लिया, थोड़ा सा हल्दी ऐड किया मैंने। सारे चीज़ों को ऐसे मिक्स करके थोड़ा सा चला लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने रोस्ट किया हुआ सूजी को ऐड किया और सारे वेजिटेबल्स के साथ मैंने इसे मिक्स कर लिया। मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड किया। देन मैंने 2 टीस्पून शुगर ऐड किया। अब फिर से सब कुछ एक साथ मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने गर्म पानी को ऐड किया। इस टाइम फ्लेम को मैंने स्लो में रखा है। इसके बाद मैंने फ्राई किया हुआ पीनट को ऐड कर लिया और सब कुछ फिर से एक साथ मिक्स कर लिया और रेडी हो गया उपमा लंच के लिए। थर्सडे शॉर्ट ब्रेक के लिए मैंने दिया है पपाया और बनाना। और लंच में मैं देने जा रही हूँ फ्राइड एग वेज नूडल्स। तो इसके लिए मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया, 2 एग को मैंने बीट कर लिया और कैबेज को, बीन्स को, कैरेट को मैंने चॉप कर लिया, अनियन को मैंने चॉप किया, 2 ग्रीन चिलीज को चॉप किया,
गार्लिक को चॉप किया और कॉर्न एंड ग्रीन पीस को मैंने बॉईल कर लिया। पहले मैंने एग को फ्राई कर लिया। और स्क्रैम्बल एग जैसे बनाते हैं ऐसे बना लिया। अभी उसी फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल दिया। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक और ग्रीन चिली को दिया है। गार्लिक और ग्रीन चिली थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद मैंने अनियन को दे दिया है। अनियन को ज़्यादा नहीं पकाना है। जब कलर चेंज हो जाए तब मैंने दे दिया है कैरेट बीन्स को और थोड़ा सा सॉल्ट देके हाई हीट में पकाया है ताकि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। जब कैरेट और बीन्स थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो मैंने दे दिया है बॉईल किया हुआ कॉर्न एंड ग्रीन पीस को। अभी सब कुछ एक साथ फ्राई करेंगे। इन सबको 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने ऐड कर लिया कैबेज को। अब सारे वेजिटेबल्स को हाई हीट में थोड़ा सा फ्राई करना है। नेक्स्ट मैंने ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट, देन सोया सॉस, और सब कुछ मिक्स करना है। इसके बाद मैंने ऐड किया फ्राई किया हुआ एग को और फिर से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया नूडल्स को और सारे वेजिटेबल्स और फ्राइड एग के साथ मिक्स कर लिया। फिर से मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। बस रेडी हो गया फ्राइड एग वेज नूडल्स। फ्राइडे शॉर्ट टिफिन के लिए मैंने दिया है एप्पल एंड कुछ डेट्स, और लंच के लिए मैं देने जा रही हूँ दाल पराठा। इसके लिए मैंने मिक्स दाल लिया है और लिया है थोड़ा चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स। मैंने मिक्स दाल को थोड़ा वार्म लिया है। कोरिएंडर को मैंने आटे में दे दिया और मिक्स दाल देके आटे को मैंने गूंद लिया था।
भूनने के बाद डो कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा ऑयल लगा के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने दिया था। दस 15 मिनट के बाद मैंने इसे छोटे छोटे लोइया बना लिया था। इसके बाद मैंने इसे घी से सेक लिया था। आप चाहे तो ऑयल से भी सेक सकते हो। बस रेडी हो गया दाल पराठा। मैंने उसे टमाटो जीरा आलू के साथ लंच में दिया था। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन